के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि सभी जानते हैं, आज से लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो गया है। जी हां, 3.0 स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव केस अब नहीं है। 3.0 स्टार्ट होते ही कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और भी ज्यादा खतरे की घंटी मंडराने लगी है। आपको बताते चले कि कल से 24 घंटे के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अपील की जाती है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। आप अपनी सुरक्षा करने के लिए घर में रहें, अपने परिवार को, अपने शहर को और अपने देश को बचाएं। अपने आप को स्वच्छ रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें और जरूरतमंदों की जरूरत का जरूर ध्यान रखें। आपके आसपास अगर कोई जरूरतमंद हो तो उसकी जरूरत को पूरा करें। घर में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत में मेरठ में हुआ कोरोना विस्फोट। मेरठ जिले में सोमवार को कोरोना के कुल 24 मामले आए सामने, कुल आंकड़ा पहुंचा 165। मेरठ की नवीन मंडी बनी मेरठ का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। रोजाना मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मामले। शासन प्रशासन में मचा हड़कंप, मंडी को बंद करने की चल रही है तैयारी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के फूल मंडी से मिला कोरोना पॉजिटिव, भेजा गया मेडिकल अस्पताल। उस कड़ी से जुड़ी कड़ियों की छानबीन कर रहा है शासन प्रशासन। जिलाधिकारी ADM सिटी के साथ आज अधिकारी पहुंचे सिटी रेलवे स्टेशन और जायजा किया गरीब मजदूरों की रेल द्वारा आने जाने व खाने की व्यवस्था का। लॉकडाउन 3.0 में मेरठ में किसी तरह की नहीं दी गई है छूट। मेरठ जैसा लॉकडाउन 2.0 में था, वैसा ही रहेगा लॉकडाउन 3.0 में भी। लॉकडाउन 3.0 में यूपी में सरकार द्वारा शराब के ठेके खुलने की दी गई छूट मिलते ही सुबह से शराब के ठेकों पर लगी लंबी लाइनें, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री प्रशांत कौशिक ने नगर निगम के सहयोग से ब्रह्मपुरी क्षेत्र वार्ड 39 की गलियों को कराया सैनिटाइज। मोदीनगर क्षेत्र के बखरवा गांव में शराब न मिलने पर सैनिटाइज पीने का मामला आया सामने, जिसके कारण हुई 2 व्यक्तियों की मौत। सूचना पाकर पुलिस पहुंची मौके पर, कर रही है छानबीन। दिव्यांगजन सेवा समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी ने मेरठ दर्शन के माध्यम से देशवासियों को किया जागरूक और कहा कि लॉकडाउन के नियमों का करें पालन, नहीं तो 40 दिन की मेहनत हो जाएगी खराब। अभी देर रात सूचना मिली है कि आज भी कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, तो आज जानते हैं अब कितने कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं सामने। मेरठ जिले में सोमवार को कोरोना के कुल 24 मामले आए सामने। सोमवार शाम को 14 की पुष्टि हो चुकी थी, जो लगभग सभी नवीन मंडी के थे। एक की रिपोर्ट देर शाम और पॉजिटिव आई, जो कि सापिर गेट से था। अब देर रात 9 की रिपोर्ट और आई पॉजिटिव, कुल आंकड़ा पहुंचा 165। कोरोना संक्रमित बिजनौर के डॉक्टर अभय की मेरठ मेडिकल में मौत। वह 1 हफ्ते से भर्ती थे। उनकी पत्नी और बेटा भी पाए गए संक्रमित। कोरोना पॉजिटिव मिलने के जो सबसे ज्यादा केसेस है वो नवीन मंडी से सामने आ रहे हैं। मेरठ की जो नवीन मंडी है वो मेरठ का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गई है। सबसे ज्यादा केस वहीं से सामने आ रहे हैं। जैसे जुड़ी हुई कड़ी, एक दूसरे से जुड़ी कड़ी अभी तक सामने नहीं आई है कि ये कड़ी कहां से कहां तक जुड़ी है, जिसे लेकर शासन प्रशासन भी बहुत ही परेशानी में है। लेकिन दूसरी ओर एक बात और कहना चाहेंगे अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से कि शहर दाल मंडी में भी इसी तरीके की भीड़ लग रही है। रात को 2 बजे से ट्रक और गाड़ियों का आवागमन रहता है। सुबह 4 बजे तक बहुत भीड़ रहती है और 4 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। क्या शासन का इस ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? जैसे नवीन मंडी से अब कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में शहर दाल मंडी से भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आए। तो शासन प्रशासन कहाँ है? क्यों इस ओर ध्यान नहीं है? क्यों इस शहर दाल मंडी में इतनी भीड़ अभी तक जमा है? अंदर अभी नहीं निकले थे, थोड़ी देर पहले लेके गए। कितने लेके गए थे?
अभी सुबह लेके गए थे, 5 ले गए थे, पॉजिटिव थे। अच्छा ये फूल मंडी का बैठा है अभी। अच्छा एक है फूल मंडी से अभी जो लाए थे हाँ और सुबह यहाँ से 5 ले गए थे, हाँ 5 ले गए थे सुबह 10-11। वो पॉजिटिव है वो तो, और ये फूल मंडी वाले का भी ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और गाड़ियाँ भी हमारी चल रही हैं, आ रही है अभी और गाड़ी? और गाड़ियाँ दूसरी जगह के ले जा रही हैं ना। गाड़ियाँ सारी बिजी है इस समय। अच्छा इतना बता दो कि मंडी से कितने पेशेंट निकल चुके अब तक? मंडी से अब तक 5 सुबह लेके गए थे। अभी बताया था कि 5 और हैं, तो ये कह रहे थे कि वो शिफ्ट हो गए। अच्छा भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार। थैंक यू। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज दिखाई गई थी कि लॉकडाउन 3 में जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उनको घर जाने की व्यवस्था कर दी गई है। आधार कार्ड द्वारा एक लिस्ट तैयार की गई है, जिस लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको उनके घर भेजने की पूरी सुरक्षित व्यवस्था की जा रही है। आज उसी का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी एडीएम सिटी और ट्रैफिक एसपी आज जो है रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो आने जाने वाली ट्रेन है उनका जायजा किया कि उनकी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से ट्रेनों को सैनिटाइज किया जाएगा, किस तरीके से व्यवस्था रहेगी और जो जाने वाले मजदूर हैं उनको खाने का प्रबंध क्या रहेगा। सभी चीजों का जायजा लिया ताकि माहौल खराब ना हो और व्यवस्था बनाते हुए उन लोगों को उनके देश, उनके क्षेत्र पहुंचा दिया जाए। देखिए ऐसा है, हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे अन्य राज्यों से जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है जैसे कि बस से या ट्रेन के माध्यम से आते हैं, अगर कोई ट्रेन हमारे यहाँ आती है तो हमें क्या व्यवस्था सुनिश्चित करानी है, कैसे बसों की व्यवस्था करनी है, कैसे साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करानी है, कैसे खाना देना है, कोई अफरा तफरी ना हो, माहौल अच्छा रहे, इसलिए प्लानिंग के दौर पर हम सभी अधिकारी। वहीं जहां हर इस जगह से कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, नए नए क्षेत्रों से पता चल रहा है कि कोरोना पॉजिटिव केस सामने, वहीं आज ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की फूल मंडी से भी एक नया केस सामने आया। अब प्रशासन का हड़कंप ये भी मचा हुआ है प्रशासन में कि उससे जुड़ी ही कड़ी का पता कैसे लगाया जाए, कितने व्यक्ति दुकान पर आते होंगे, सामान लेते होंगे। सबसे ज्यादा परेशानी की घड़ी अब है कि एक व्यक्ति से जुड़े हुए जिसमें कि दुकानदार हैं, उन लोगों से कितने लोग जुड़े होंगे, उन लोगों को कैसे ढूंढा जाए। तो इसी की छानबीन में सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है कि एक दूसरे से जुड़ी कड़ी को सामने लाया जाए। ये फूल मंडी का बैठा है अभी। अच्छा एक है फूल मंडी से अभी जो लाए थे हाँ और सुबह यहाँ से 5 ले गए थे, हाँ 5 ले गए थे सुबह 10-11। वो पॉजिटिव है वो तो, और ये फूल मंडी वाले का भी ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। जैसा कि अभी तक लॉकडाउन 2 चल रहा था और आज से लॉकडाउन 3.0 की स्टार्टिंग हो गई है और कुछ क्षेत्रों में, कुछ जिलों में जो है गाइडलाइन दी गई है कि कुछ स्थान खुल सकते हैं, कुछ जगह खोली जा सकती हैं, कुछ दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने मेरठ में सभी से ये अपील की है कि किसी भी भ्रम में ना रहें। मेरठ रेड जोन में है और मेरठ की कोई भी व्यवस्था जैसी पहले थी, कोई भी व्यवस्था चेंज नहीं की गई है। जो लॉकडाउन 2 में नियम थे वही नियम लॉकडाउन 3 में भी हैं। जो दुकानें सुबह के समय खुला करती थी, सुबह के टाइम जो उनका टाइम रखा गया था उसी टाइम पे दुकानें खुलेंगी और जिस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन अभी तक किया जा रहा था उसी सख्ती से पालन आगे भी किया जाएगा। तो पुलिस प्रशासन ने सभी से अपील की है कि आसपास के एरिया पर ध्यान ना दें कि वहां पे क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। मेरठ जिले में रेड जोन में होने के कारण कोई भी छूट नहीं है, इसलिए अपने घर में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। सूचित किया जाता है कि किसी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरठ में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। जैसी व्यवस्था कल थी वैसी व्यवस्था आज रहेगी। बाजार सभी पूर्णतः बंद रहेंगे। सड़कों पे किसी प्रकार से बिना अति आवश्यक कार्य के आने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जो खाद्य आपूर्ति का सामान है वो आपको घरों पे ही मिलेगा और सड़क पे यदि कोई घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार से किसी आदेश को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई नया आदेश नहीं है। मेरठ में जैसी स्थिति कल थी वही स्थिति आज है। कृपया अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें। आज से लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हुआ है और उसी के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई थी। गाइडलाइन में एक गाइडलाइन ये भी थी कि आज से शराब की सभी दुकानें खोली जाएंगी। यूपी के कई क्षेत्रों में शराब की दुकानें और ठेके खोले जाएंगे। तो यूपी के आसपास के कई जिलों में
शराब की दुकानें खोली गई, लेकिन खुलने से पहले ही वहां पर इतनी भारी तादाद में भीड़ दिखाई दी कि शासन को कंट्रोल करना भारी हो गया था। उन्होंने डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया और शराब खरीदने के लिए पूरी पेटियां खरीदी जाने लगी, जिससे लग रहा था कि 40 दिन से जो शासन द्वारा एक सख्ती की जा रही थी, 40 दिन से जो शासन अपनी पूरी मेहनत और सब अपने अपने पूरे सहयोग के साथ एक नियमों का पालन करा रहे थे, सारे नियम जरा सी देर में टूटते नजर आए। 40 दिन की मेहनत थोड़ी देर में मिट्टी में मिलने को तैयार हो गई। कल हमने आपको एक मेयर दर्शन द्वारा एक न्यूज दिखाई थी कि वार्ड 39 ब्रह्मपुरी क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री प्रशांत कौशिक द्वारा सभी सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया था और उनके कार्य की सराहना की गई थी। तो वही आज प्रशांत कौशिक द्वारा नगर निगम की टीम से अपील करके आज सभी गली मोहल्लों को वार्ड 39 के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के सभी गलियों को सैनिटाइज कराया गया। कोरोना जैसी महामारी में जहां सभी जगह पर स्वच्छता फैलाना और स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है, तो सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वहीं पर आज उन्होंने अपने क्षेत्र की सभी गलियों को सैनिटाइज कराया और सफाई का विशेष ध्यान दिया और साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों के कार्य की सराहना भी की कि किस तरीके से वो दिन रात मेहनत करते हुए और सभी की स्वच्छता का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से जहां आपको हम किसी न किसी का संदेश रोज सुनाते हैं, रोज आप लोगों को जागरूक कराते हैं, वहीं पर आज दिव्यांग जन सेवा समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी ने भी देशवासियों को जागरूक किया है और उनसे कहा है कि जिस तरीके से सभी देशवासियों ने अब तक लॉकडाउन 2 में नियमों का पालन किया है, आगे भी नियमों का पालन करें, नहीं तो 40 दिन की मेहनत जरा सी देर में खराब हो सकती है। कहा जाता है कि 40 दिन हमें जिस तरीके से अपने आप को संभालने में लगे हैं, थोड़ी सी गलती के कारण, थोड़ी सी लापरवाही के कारण सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो देखिए उनका संदेश। मेरा नाम नितिन माहेश्वरी। नितिन जी, जैसे लॉकडाउन 3 शुरू हो गया, आज पहला दिन है और कुछ क्षेत्रों के अंदर छूट भी दी गई है, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या फील है आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ, छूट दी गई बहुत अच्छी बात है। जहाँ रेड जोन है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, और जहाँ छूट दी गई है मैं दारू की तो बिल्कुल भी छूट नहीं देनी चाहिए। मैं सरकारों से अनुरोध हाथ जोड़ कर करता हूँ कि दारू पी करके तो और ज़्यादा उत्पाद मचाएंगे, क्योंकि इस समय महामारी चल रही है, कोरोना वायरस के को देखते हुए महामारी जो चल रही है, किसी के घर में रोटी हो या ना रोटी हो खाने को, लेकिन वो दारू पी करके अपने बच्चों को और अपनी घरवालियों को जरूर मारेंगे, इतना मुझे विश्वास है। दारू तो पूरे भारत में इस समय कोरोना वायरस को देखते हुए बंद कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, जनता से अनुरोध करूँगा, जो हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, डॉक्टर लगे हुए हैं, वो भी किसी के लाल, किसी की बेटी हैं, अपने को बचाओ और उन्हें भी बचाओ। मेरा यही अनुरोध है। जब वो आपको पूरी सुविधा दे रहे हैं तो इलाज कराने में क्या दिक्कत है? आज कोरोना वायरस को देखते हुए लोग डॉक्टरों को पीट रहे हैं, देख के भाग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब घर में बुखार हो जाता है या कोई परेशानी हो जाती है, क्या वो डॉक्टर को नहीं जाते दिखाने? तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जो संपर्क में है वो इलाज कराएं और अपने आप को भी बचाएं, दूसरे को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं। जब खुद बचोगे तो दूसरा भी बचेगा, जब खुद नहीं बचोगे तो दूसरा कहाँ से बचेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं मेरठ वासियों को? मैं मेरठ वासियों से, क्योंकि मेरठ जो है हिंदुस्तान की क्रांति धारा धरती है, अगर छूट दिलवानी है तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि दारू के ठेके बिल्कुल भी नहीं खोले जाएं, और जो डॉक्टरों का, पुलिस का सम्मान मैं कहता हूं हर कोई करना सीखे। जब वो मरीजों का सम्मान करना सीख रहे हैं तो उनका भी कोई करना सीखे। मोदीनगर क्षेत्र के बखरवा गांव में पुलिस प्रशासन को एक सूचना दी गई कि 2 व्यक्तियों का दाह संस्कार किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की तो पता चला कि दोनों व्यक्तियों ने शराब न मिलने के कारण सैनिटाइज पी लिया था, जिसके कारण से उनकी मौत हो गई थी और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। लेकिन कहां तक ये बात सच है, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। मरने वाले जो व्यक्ति थे उनके घरों की छानबीन की गई तो सैनिटाइज की बोतल तो मिली है, लेकिन पिया है या ये नहीं पिया, इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी है। और तथ्यों की जानकारी के लिए पुलिस छानबीन में लगी हुई है, पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है कि किस तरीके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। अगर आप भी मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से देशवासियों के लिए जागरूकता संदेश देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से 30 से 60 सेकंड की वीडियो बनाकर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें
और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।